शिक्षा विभाग को सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीएजी की रिपोर्ट में मिड डे मील घोटाले के बारे में बहुत उल्लेख है और उल्लेख ये है कि इन्होंने जो पोषाहार खरीदा या जो खाद्य सामग्री खरीदी उसमें इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की थी। उसमें नेफेड भी था जो भारत सरकार का संस्थान है। तो इन्होंने उससे नहीं खरीद करके कॉनफेड से खरीदा। कॉनफेड ने फिर एक संस्था को फिर सबलेट किया, फिर उसने एक सबलेट किया जिसमें बू आती है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो नेफेड 50 रुपये किलो दाल देने को तैयार था उसको इन्होंने 75 रुपये किलो में खरीदी और उसी रेशो में धनिया और अन्य सामग्री जो आती उसी रेशो में ज़्यादा भाव में खरीदी। दूसरा यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मिड डे मील के समय कोरोना के समय जो दे नहीं पाए थे तो उन्होंने इकट्ठा इनको भिजवाया। तो यह भी पता नहीं चल रहा है अभी वो किस रूट से गए, कौन से टोल टैक्स एरिया से गए, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। और 100% बच्चों को इन्होंने वो सामग्री उपलब्ध करा दी ऐसा कहते हैं। बल्कि जो रिकॉर्ड में है उसमें तो ये कि 59 लाख समथिंग बच्चे थे, उसमें से इन्होंने उपलब्ध कराया 66 लाख समथिंग बच्चों को। पुनः दोहरा रहा हूं, नामांकित बच्चे यानी रिकॉर्ड पर थे 59 लाख समथिंग बच्चे थे, इन्होंने उसमें से 66 लाख बच्चों को उपलब्ध करवाया, यानी 7 लाख बच्चों को ज़्यादा सामग्री उपलब्ध करवाई। और इसलिए संदेह के घेरे में है। जांच से स्पष्ट हो गया है कि ये बड़ा घोटाला है। परंतु उसी समय इन्होंने किसी ने शिकायत की होगी तो अधिकारियों से जांच करवाई और जो मिड डे मील में और शिक्षा विभाग में अधिकारी थे उन्हीं से जांच करवाई, प्रेशर में जांच करवाई तो उसमें क्लीन चिट दी कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। मैंने कल विधानसभा में उस जांच को निरस्त कर दिया है और दूसरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वो इसकी पुनः जांच कर सके। मदरसों में भी यूनिफॉर्म को लेकर घोटाला हुआ, मिड डे मील का घोटाला हुआ, आपकी उसकी जांच करेंगे? मदरसों में हुआ यूनिफॉर्म? प्रथम दृष्टया जो जांच की थी और उसमें घोटाला पाया गया है, क्योंकि 1,30,000 बच्चे थे जो हमारे साला दर्पण पर बच्चे उपलब्ध होते हैं या जो दर्शाते हैं, क्योंकि सबका उल्लेख हम साला दर्पण पर रखते हैं। तो इन्होंने जो यूनिफॉर्म खरीदना बताया रिकॉर्ड पर वो 2 लाख समथिंग बच्चों की बताया है, यानी एग्जैक्ट कहूं तो 2,08,000 बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदना बताया है। यानी जब बच्चे ही नहीं थे तो यूनिफॉर्म खरीदी नहीं होगी, केवल कागजों में खरीदकर बड़ा घोटाला कर दिया है। इसी प्रकार से बच्चे ही नहीं थे तो उतने ही लोगों का मिड डे मील उठाया होगा, उसमें ही बड़ा घोटाला है। इसकी भी एक कमेटी बनाकर जांच करवा रहे हैं, विस्तृत जांच करवा रहे हैं और जो दोषी है उनको छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पर, चाहे ये जांच हो चाहे मिड डे मील की जो हमने अभी आपसे बात की थी। नेफेड को इन्होंने कंपनी को नहीं दिया, कॉनफेड को दिया, फिर इसने वो कॉनफेड सबलेट करता रहा, सबलेट वाले ने फिर सबलेट की। और इसलिए इसमें लगता है कि कोई न कोई जो उस समय शिक्षा विभाग में बड़े ओहदे पे होंगे उन लोगों ने भी इसमें शामिल होकर के खुरापात की है। सर, जो निजी ठेकेदार था वो पहले भी एसओजी में अरेस्ट हो चुका था, सलाल डायरी में नाम भी है नेताओं के, तो एक केंद्रीय एजेंसी को भी कहा जा रहा है मैनिपुलेट करके इसमें लाया गया था। उसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर मैं यदि संभव होगा, नियम संगत होगा, विधि सम्मत होगा तो मैं एसओजी के अधिकारियों से भी बातचीत करूंगा कि वास्तविकता क्या थी। विधि सम्मत होगा तो और मैं राय लूंगा, यदि विधि सम्मत नहीं होगा तो हम उनसे जानकारी नहीं लेंगे। आपने कुछ तय किया है कि